एक व्यक्ति था, उसके यहाँ संत सेवा होती थी। क्या होती थी? संत सेवा। और जिसके यहाँ संत सेवा होगी उसके यहाँ तो ठाकुर जी 100% आएंगे। उसके यहाँ ठाकुर जी को तो आना ही पड़ेगा। द्वारका में एक मंदिर पड़ता है विठल भगवान का। विठल भगवान के पास ही है, द्वारका के पास ही एक मंदिर पड़ता है। उसमें एक भक्त हुए। भक्त हुए तो वो पति पत्नी दोनों ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे। क्या करते थे? बड़ी सेवा करते थे। वो संतों को भोजन, जो मंदिर में दर्शन करने जाते तो वो अपने हाथों से भोजन बनाते और वो संतों को भोजन खिलाते। उनका नियम था, जितने लोग संत दर्शन करने आते सबको भोजन बनाते और खिलाते। बढ़िया खाना बनाकर उन लोगों को खिलाते, दाल चावल खीर बनाकर खिलाते। अब धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो वो वृद्ध होने लगे। जब क्या होने लगे? वृद्ध होने लगे। जब वृद्ध होने लगे तो उन पर वो खाना बनता लगता। तो उन्होंने क्या किया कि एक पोस्टर लिया और बाहर चिपका दिया, क्योंकि वो जब भी खाना बनाने जाते तो कहीं रोटी जल जाती और संत लोग थोड़ा बहुत खाते और चले जाते। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बाहर एक पोस्टर लगा दिया और उसमें लिख दिया, हमें कोई संत सेवा के लिए एक लड़के की जरूरत है। जो कोई संत सेवा करना चाहे वो संत सेवा कर सकता है। और जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना, द्वारकाधीश मंदिर था, तो जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि इनके तो एक छोटे बालक की जरूरत है, तो द्वारकाधीश स्वयं भेष बदल कर आ गए। छोटे से बालक का रूप धर कर और छोटे से बालक का रूप धर करके आए और कहने लगे, बाबा बाबा। जैसे ही अंदर पहुंचे तो दोनों ने देखा, मैंने कि इतना छोटा सा बालक, इतना सुंदर बालक। मैंने कि आपने बाहर जो लिखवा रखा है ना बाबा कि संत सेवा होती है, हम संत सेवा करेंगे। मैंने कि तुम सेवा कर लोगे? मैंने कि हाँ, हम पूरी सब्जी खीर सब बना देंगे, दाल भी बनाकर रख दिया करेंगे। हम तो सारी चीजें बनाकर रख दिया करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। मैंने कि क्या शर्त है? मैंने कि ये शर्त है, किसी से ये मत कहना कि हम कितना खाते हैं। बस हम संतों को भोजन खिलाएंगे। बस आपसे इतना निवेदन है कि आप दोनों को बना के हमें खिलाना पड़ेगा। आप दोनों को बना के हमें खिलाना पड़ेगा और हम संतों को खिलाएंगे। जितने संत आएंगे सबके यहाँ पूरी सब्जी खीर बना के खिलाएंगे। तो दादी सोचने लगी, इसका तो छोटा सा पेट है, क्या खाएगा? एक दो रोटी खाएगा। मैंने कहा हाँ, खिला देंगे हम तो तुम्हें। तो बाबा ने पूछा, तो अपना नाम तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम अंतर्यामी है। क्या नाम है? कि अंतर्यामी है। मैंने कि तुम्हारे मम्मी पापा तो होंगे? मैंने कि हमारा मम्मी पापा कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है हमारा। मैंने कि ठीक है। सुबह होते ही जैसे कन्हैया हुए, कन्हैया ने बढ़िया आराम से सोपिया लगाई और तैयार होके बनाने लगे। जल्दी भगवत के जाते हो, कहीं पूरी सीख रहे, कहीं आलू की सब्जी बना रहे, कहीं खीर बना रहे, सब जगह अलग अलग कन्हैया में रखी। जल्दी भाग के जाते हो, फटाफट बनाने लगे। वो तो भाग के जाते, कहीं पूरी सेक रहे, कहीं सब्जी बनाते। और जब तैयार हो गया भोजन तो जो संत लोग आए तो सब लोगों को कहा कि उन्होंने कह दिया था हमारे यहाँ संत बहुत आते हैं। जब संत लोग आए तो एक साथ सारे संतों को बैठा दिया और सबको खिलाने लगे। तो बाबा को देखा नहीं गया, तो बाबा भी पूरी की वो तसलिया लेकर के आ गए। उन्होंने कि बाबा आप बैठो, आप काम नहीं करो, हम ही करेंगे, बस हमें ही खिलाएंगे, आप तो बैठ के देखो बस। नहीं, आप तो बस देखो कि हो क्या रहा है। तो
वो ही जाते और सबको, सब संतों को भोजन खिलाते। सारे संत लोग बड़े संतुष्ट हो गए, बड़े खुश हुए, बोले कि आनंद आ गया, ऐसा तो प्रसाद हमने कभी खाया ही नहीं था। अब तो सारे संत प्रसन्न होकर जाने लगे और भगवान ने जल्दी से उठाई, झाड़ू फाड़ू लगा कर सारी पत्तलों को उठाकर फेंक कर और सारे बर्तन मांज कर रख दिए और फिर जाकर बैठ गए। और दादी से बोले कि जाओ, अब मैं भूख लग रही है, अब जल्दी खाना ले आओ। तो दादी बड़ी प्रसन्न हुई। दादी की छोटा सा बालक क्या खाएगा, तो उसने थोड़ी सी खीर बना दी, थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल और पूरी बनाकर थाली में लेकर के आ गई। अब वो तो खाने लगे, खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। मैंने कि और ले आओ दादी, और ले आओ, और ले आओ दादी, और ले आओ। तो वो भाग के जाते और लेकर के आएंगे। मैंने हाँ बाबा, और ले आ रहा है, और ले आ रहा है, बेटा खूब खाओ तुम तो। सो और लेकर के आए तो और खा गए वो तो वो बार बार बना करके ले आती और बार बार वो खा लेते। अब कन्हैया हमारे द्वारकाधीश ने बिल्कुल, वो बालक ने लगभग 2 घंटे बैठ के खाया, आसन लगा के वो बना बना के हट गई। अब दूसरे दिन फिर संत सेवा, तो संत लोग आए तो फिर भगवान ने बढ़िया पूरी सब्जी खीर बना के फिर खिलाई सबको। और शाम होती तो भी बाबा के पास चले जाते और कहते ले आओ बाबा, तुम्हारे तेल लगा दे पैरों में। तो वो बाबा के पैरों में तेल लगाने लगते, हाथों को दबाने लगते। कह रहे थे बाबा आपके हाथों में दर्द हो रहा होगा, चलो हम आपके हाथों को दाब देते हैं। तो वो उनके हाथों को दाबने लगते, हाथों को दाबने लगते और सरसों का तेल लगाने लगते, हाथों में तेल लगाने लगते। और वो दादियों को कुछ काम ना करने दे, जरूरत हो गई तो सोई बाबा भागते हुए आवे, कन्हैया हमारे द्वारकाधीश और उनको भी जो जरूरत पड़े वो दे दी। और सवेरे फिर संत सेवा, ऐसे संत सेवा करते करते उन्हें 3 महीने हो गए। क्या हो गए? 3 महीने हो गए और वो संत सेवा में लगे रहे। जब वो संत सेवा में लगे रहे, संत सेवा में लगे रहे, तो एक दिन वो उनके यहाँ पड़ोसन बैठी थी। तो वो उसने उनसे पूछा, उनसे कहा क्यों बहन, ये बताओ तुम्हारे यहाँ तो बड़ी संत लोग आते हैं, बड़े प्रसन्न होके जाते हैं, देखो बाबा के चेहरे पे कितनी चमक आ रही है, और तुम्हारे देखो कितनी कमजोर हो गई हो। तो इनके हमारे एक लड़का आया है अंतर्यामी, वो बढ़िया आराम से बाबा को खिलाता है, बढ़िया बढ़िया खीर पूरी, तभी तो चमक आ रही है। मैंने तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? मैंने क्या बताया बहन तुम्हें कि हम तो बना बना के परेशान है। वो खाता ही इतना है, 2 घंटे बैठा रहता है, बस खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। हम क्या करें, हट गए बना बना के उसको खवा खवा के। और जैसे ही अंतर्यामी ने सुना तो वो तो गए। अब शाम का समय बाबा बैठे और अंतर्यामी को बोला, अंतर्यामी अंतर्यामी कहाँ हो? तो कोई दिखाई नहीं दिया। अब तो उन्होंने पूरे बाजार में गए, हर नगर में ढूंढा कि कहाँ गए अंतर्यामी, कहाँ गए, सब जगह ढूंढा पर कहीं अंतर्यामी नहीं मिले, कहीं अंतर्यामी नहीं मिले। तो बाद में वो रोने लगे और पूछने लगे क्यों, किसी से कोई बात तो नहीं हुई है? मैंने नहीं कोई बात नहीं हुई है, खाने के पीछे बात तो नहीं हुई है। मैंने कि हाँ हमें ध्यान दे रहा, हमने अपने पड़ोसी को बता दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी को बताओगी तो हम चल जाएंगे। तो अब तो दोनों लोग रोने लगे और नेत्रों में आंसू भर के झमझम रोने लगे। मेरी कोई औलाद नहीं थी तो वो इसी को अपनी औलाद समझने लगे थे, इसी को अपनी औलाद समझने लगे थे।
अब तो उन्हीं को याद करने लगे हैं, वो याद करने लगे हैं और उनके नेत्रों में से आंसू झरझर बरसने लगे हैं। उनके नेत्रों में से आंसू झमझम बरसने लगे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। अब तो द्वारकाधीश को वो याद कर रहे हैं। तो अब वो बाबा कहने लगे, हमें तो लगता है वही द्वारकाधीश कृष्ण थे और तुमने जाने दिया। तो वो निवेदन करके हाथ जोड़ के खड़े हैं और कहने लगे, पहले तो हमारे कोई औलाद नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, पर आप आ गए थे तो आपको जाना नहीं चाहिए था प्रभु। और नेत्रों में आंसू भरे हैं और बड़े ही सुंदर भाव में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें आपको ना बना के, भूला क्यों दिया हमें आपको ना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें आपको ना बना के, भूला क्यों दिया
जब बार बार उनके नेत्रों में आंसू आने लगे कि प्रभु आपने हमें अपनाया था फिर हमें छोड़ दिया। जब भक्त के आंसू निकलते हैं तो भगवान एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। जब दोनों पति पत्नी रोने लगे तो सामने से जो द्वारकाधीश थे तो साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा वर्णन आता है कि उसी में दोनों लोग समा गए। ये तो कई कथाएं तो कलयुग में हुई हैं, ये साक्षात घटना है। क्योंकि अगर भगवान को किसी चीज से मतलब है तो वो निश्चल प्रेम, उन्हें कपट से नहीं है। कपट करना है तो संसार वालों के सामने करो। ये ठाकुर जी से क्या कर सकते हो आप, क्योंकि वो तो हर चीज में व्याप्त है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई जगत जानना। भगवान तो हर चीज में व्याप्त है, उनसे आप छल कपट क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जो करोगे सब उनके सामने ही करोगे। जो मिला है उनकी ही कृपा से मिला है। अगर उन्होंने आपको कुछ दिया है तो अच्छे के लिए दिया है। अगर जीवन में आपके में अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। एक दूसरे के पूरक है, कभी दुख ठहर नहीं सकता, उसी तरह सुख भी ठहर नहीं सकता। आज सुख आया है तो कल दुख भी आएगा। दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई। अगर जीवन में अगर आपको अवसर मिल रहा है सेवा करने का अगर आपको सौभाग्य मिल रहा है तो उसको खोना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आपको ये मिल रहा है। और संसार में कोई सुखी नहीं है। आप लोग सोचो कि वो हमारा पड़ोस में रहता है, वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत पैसे वाला है, वो भी सुखी नहीं